हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक और कैसे ये हमें मार्केट ट्रेंड्स समझने में मदद करते हैं। ये वीडियो ट्रेडिंग में आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। सो मेक श्योर बिना किसी देरी के आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, क्योंकि ऐसे ही और भी यूजफुल कंटेंट्स हमारे चैनल पे आते रहेंगे जो कि आपके ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है। तो कैंडलस्टिक प्राइस मूवमेंट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती है और हर कैंडलस्टिक एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। कैंडलस्टिक होती एक चीज है, लेकिन उसमें से हम लोग चार इन्फॉर्मेशंस को पा सकते हैं, लाइक ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उसका हाई क्या है और लो क्या है। कैंडलस्टिक हमें मार्केट का सेंटीमेंट और प्राइस एक्शन का डिटेल्ड व्यू देती है, जिसकी हेल्प से आप इजिली किसी भी प्राइस स्ट्रक्चर को या फिर किसी भी ट्रेंड को आप ट्रेड कर सकते हैं इजिली, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप लोग कैंडलस्टिक की हेल्प से ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स को भी पा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्राइमरी चीजें होती है कैंडलस्टिक। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक। एक कैंडलस्टिक के दो मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक बॉडी और विक्स। तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि बॉडी और विक्स में क्या अंतर होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ये डार्कर एरिया होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डार्क एरिया है, तो इसको हम लोग बॉडी कह सकते हैं। वही जो ये पतली सी लाइन हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको हम लोग विक कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग कहें तो जो बॉडी होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो डार्कर एरिया है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को डिनोट करता है। तो जैसा कि हम लोग इस कैंडल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके बॉडी का लोअर पार्ट जो है 63,966 के आसपास है, वही ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहीं 66,638 के आसपास है। अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो बॉडी के लोअर पार्ट का होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका ओपनिंग प्राइस कहीं यहाँ पे होगा 63,986 के आसपास। इनकेस अगर कैंडल रेड है तो उसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो ऊपर का होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस जो है वो यहाँ के आसपास है 67,488 के पास, और वही रेड कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं विक्स की, कि विक्स का क्या यूज होता है और वो क्या डिनोट करते हैं। तो ऐसा हम इस कैंडल में देख पा रहे हैं, इसका विक यहाँ कहीं पाया हुआ है 63,339 के आसपास। इट मींस कि इस कैंडल का ये लो रहा है 63,318 के आसपास। वहीं अगर ऊपर की तरफ बात करें तो इसका ये हाई यहाँ पे है 67,326 के आसपास। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कैंडल ग्रीन है तो जो बॉडी होता है उसका लोअर पार्ट हमारा ओपनिंग प्राइस होगा और वहीं ऊपर का जो प्राइस होगा वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा। और जो ये विक्स होते हैं ये शो करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में प्राइस का मूवमेंट कहां तक था। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस का ओपनिंग यहाँ कहीं भले हुआ था 63,966 के आसपास, बट ये यहाँ पे नीचे तक इसका अपने लो इसने क्रिएट करा है 63,318 के आसपास। वही कैंडल क्लोजिंग भले यहाँ पे दिया हुआ है 66,658 के पास, बट इसका जो हाई रहा है वो यहाँ कहीं पे रहा है 67,387 के आसपास। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर है तो कैंडलस्टिक ग्रीन होगी। वहीं अगर कैंडल का ओपनिंग अगर ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे की तरफ होता है, इट मींस कि कैंडल रेड होगा। तो चलिए अभी हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ लेते हैं। हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं समझेंगे क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स लगभग 30 से 40 प्रकार के होते हैं। हम लोग इसमें कुछ 6 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे जो कि हम लोग की ट्रेडिंग में काफी यूजफुल होने वाले हैं और वो प्रॉपरली वर्क भी करते हैं मार्केट में, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। तो मेक श्योर आप इन 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से समझ लो, जो कि आपकी ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न होगा डोजी, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस और जो ओपनिंग प्राइस है लगभग सेम है। बॉडी बहुत छोटी सी होती है। ये डिनोट करता है कि ये डोजी कैंडल होती है। डोजी कैंडल तब बनती है जब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो बॉडी है काफी छोटी सी है, इट मींस कि डोजी कैंडल है। तो इस कैंडलस्टिक से आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कैंडलस्टिक आपको बना हुआ दिखता है, इट मींस कि इस पर्टिकुलर कैंडल में ना तो बायर स्ट्रांग है ना तो सेलर स्ट्रांग है, दोनों बराबर पे हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जब भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो वहां से हम लोग को जनरली वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आपको हम
हमेशा एक चीज ध्यान देना है, मैं आप लोग को और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने से पहले आप लोग बताना चाहूंगा, आप लोग कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करें, सो मेक श्योर कि आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान दें, कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न परफेक्टली काम करते हैं अपने सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास। इनकेस अगर आप लोग को नहीं पता है कि सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया क्या होते हैं या फिर कैसे वर्क करते हैं, तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम लोग उस पर प्रॉपर और ब्रीफ वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। तो आपको हमेशा चीज ध्यान देना है कि कभी भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करें या फिर कभी भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स तभी परफेक्टली काम करेंगे जब वो अपने सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास होंगे। तो ये तो हो गया डोजी कैंडल कि अगर मार्केट में बायर और सेलर इक्वल है तो वहां पे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होता है, तो इसको हम लोग इंडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं अभी हमारे स्क्रीन पर ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई तीनों का तीनों लगभग सेम होता है और एक लॉन्ग लोअर विक के साथ होता है। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे चला जाता है लेकिन फिर वापस ओपनिंग प्राइस पे क्लोज हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला होता है लेकिन बायर्स ने प्राइस को वापस से पुल बैक कर दिया ऊपर की तरफ, इसलिए एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है ये कैंडलस्टिक। और सबसे परफेक्टली काम करता है जब भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हम लोग को मार्केट में देखने को मिला हो, देन आफ्टर हम लोग को ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिले तो वहां से हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें भी आपको ध्यान देना है ये परफेक्टली तभी काम करेगा जब ये किसी सपोर्ट के आसपास बनेगा अपने। तो अभी हम बात कर लेते हैं डोजी के ही थर्ड पार्ट के बारे में जो कि होता है ग्रेव स्टोन डोजी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी बना हुआ है। तो ग्रेव स्टोन डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग और लोअर प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है और इसमें हम लोग को ऊपर से एक लॉन्ग विक देखने को मिलता है। ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर चला जाता है लेकिन फिर वापस ओपनिंग प्राइस पे क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को मार्केट में एक सडन बाइंग प्रेशर देखने को मिला है लेकिन सेलर्स ने प्राइस को वापस से नीचे की तरफ पुल कर दिया, इसलिए ये बियरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है, स्पेशली जब ये अप ट्रेंड के बाद बने। जैसा कि हम लोगों ने बात करा ड्रैगन फ्लाई के लिए, वो एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोज कि मार्केट बहुत दिनों से या फिर बहुत देर से ऊपर की तरफ जा रहा है और सडनली आपको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, इट मींस कि आप लोगों को वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ये परफेक्टली तभी काम करेगा जब ये अपने किसी रेजिस्टेंस के आसपास बनेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विच इज नोन एज हैमर पैटर्न। ये आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए हैं तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अगर आप लोग पहले से ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जरूर सुने होंगे। हैमर का लॉन्ग लोअर विक होता है जो कि हम लोग को नीचे से ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कैंडलस्टिक होता है जो कि इंडिकेट करता है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे की तरफ ले आने की कोशिश किए हैं लेकिन बायर्स ने उसको ऊपर की तरफ पुश किया है, मतलब ऊपर की तरफ प्राइस को ले गए हैं। हैमर पैटर्न को आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो लोअर विक होता है जो कि नीचे की तरफ डंडी जो होता है वो काफी बड़ा होता है, ऊपर का बॉडी छोटा सा होता है। बट इसमें मैं आप लोग एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये पैटर्न भी सबसे ज्यादा परफेक्टली तब काम करता है जब ये अपने सपोर्ट के आसपास बने। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि हैमर पैटर्न शो करता है कि मार्केट में बायर्स काफी स्ट्रांग है, वहीं जो सेलर्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं, तो हम लोग को वहां से ऑब्वियसली रिवर्सल देखने को मिलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विच इज नोन एज इन्वर्टेड हैमर। तो एज वी कैन सी हियर हमारे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका जो विक होता है वो काफी बड़ा होता है, ऊपर की तरफ से होता है ये, और इसमें भी बॉडी छोटी होती है। सो अगर आप लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना देखें तो इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि बायर्स ने प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर ने प्राइस को नीचे ही रखने की कोशिश की। इन्वर्टेड हैमर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर किसी अपने सपोर्ट के आसपास बनता हुआ दिखाई दे तो इट मींस कि आप लोग को वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग सिंपली ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप लोग को ये किसी सपोर्ट एरिया के आसपास बनते हुए देखने को मिलता है तो सिंपली जो इसका हाई होता है जो कि कैंडलस्टिक का ऊपर वाला पार्ट होता है सबसे, आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग देते ही हम लोग वहां पे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। अभी हम बात कर लेते हैं अपने चौथे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विच इज नोन एज शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एज वी कैन सी हियर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल हमारे चार्ट पे बन चुका है जो कि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें हम लोग को जो विक देखने को मिलता है वो विक ऊपर की तरफ बड़ा होता है, वहीं इसकी बॉडी छोटी होती है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सेम कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने अभी बोला इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और यहाँ पे सेम कैंडलस्टिक पैटर्न को आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहे हैं, और वो भी बोल
बोल रहे हैं कि बेयरिश पैटर्न होता है। तो डोंट वरी, मैं इसको ब्रीफ करता हूं आप लोगों को कि ये कैंडलस्टिक इंडिकेट करता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले आने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले आया। यहां तक तो सेम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल से, बट आप लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसका जो विक होता है वो काफी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और वहीं इसकी बॉडी भी काफी छोटी होती है। उससे बड़ा फैक्टर ये होता है कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो हम लोग को सपोर्ट एरिया के आसपास देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि बेयरिश होता है, आप लोग उसको सिंपली ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न किसी रेजिस्टेंस के पास देखने को मिले, सिंपली आप लोग वहां पे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो आपको हमेशा चीज ध्यान देना है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, अगर आप लोग को उसके हेल्प से एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आप लोग को हमेशा चीज ध्यान देना है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न परफेक्टली अपने सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास ही काम करता है। तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करें। ये नहीं कि आपको कहीं भी देखने को मिल गया तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो आप लोग वहां पे एंटर कर गए। आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करके रखना है, और उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिले तो आप लोग सिंपली वहां पे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने पांचवें कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, विच इज नोन एज इंगल्फिंग कैंडल। सो एज वी कैन सी हियर, हमारे स्क्रीन पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता है। आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक नहीं होता है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि ये दो कैंडल से मिलकर बनता है। तो इंगल्फिंग कैंडल में भी आपको दो प्रकार देखने को मिलेंगे। पहला होता है इंगल्फिंग बुलिश पैटर्न और दूसरा होता है बियरिश पैटर्न। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं बुलिश पैटर्न को, और ये परफेक्टली कहां काम करता है ये हम लोग समझते हैं। तो आपको हमेशा चीज ध्यान देना है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमेशा अपने सपोर्ट एरिया के आसपास बनेगा, तभी परफेक्टली काम करेगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है। सपोज की प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है और अचानक से अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आके वहां पे आपको एक बड़ा कैंडल देखने को मिले जो कि अपने प्रीवियस कैंडल को पूरे तरीके से इंगल्फ कर ले, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो भी प्रीवियस कैंडल होगा उसको वो पूरा का पूरा कवर कर ले। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन कैंडल्स हम लोग को देखने को मिला है बेयरिश। इट शोज कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, और सडनली हम लोगों को एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि अपने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर ले रहा है। इंगल्फ का मतलब ये होता है कि अपने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेना। तो अगर आप लोग का ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो इट मींस कि वहां से आप लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि ये परफेक्टली तभी काम करेगा जब ये अपने सपोर्ट एरिया के आसपास बने। वहीं अगर हम लोग बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में बात करें, सो एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो ये भी सेम तरीके से काम करता है, बट यहाँ पे कैंडलस्टिक का जो कलर होता है वो होता है रेड, और ये बनता है अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जो कि अपने प्रीवियस कैंडल को कवर कर लेता है पूरी तरीके से। तो आपको हमेशा चीज ध्यान देना है कि जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होता है उसको आपको हमेशा सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड करना है। वहीं अगर आपको बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, तो आप लोग वहां से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि इंगल्फिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल्स होते हैं और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ और भी रिलायबल होते हैं। तभी हम चलते हैं अपने छठे कैंडलस्टिक की तरफ, विच इज नोन एज स्पिनिंग टॉप। सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, यहाँ पे आप लोग को स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करना काफी इजी होता है। इसमें स्मॉल बॉडी होती है और लॉन्ग अपर एंड लोअर विक्स होते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें बॉडी जो है वो काफी छोटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, वही जो विक्स है इसके काफी बड़े बड़े हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये कैंडलस्टिक इंडिकेट करता है कि मार्केट काफी न्यूट्रल है और अनसर्टेन है। बायर्स और सेलर के बीच में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना तो बायर्स स्ट्रॉन्ग है ना तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। स्पिनिंग टॉप आमतौर पे हम लोग कंसोलिडेशन फेस में देखने को मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप आमतौर पे हम लोग कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिलता है, जहां मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं होता है कि मार्केट की ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो हम लोग को एक साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है हम लोगों को मार्केट। तो ये तो हो गया हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और वो कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं हम लोगों ने समझा। बट मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आप लोग इन 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करने के लिए, फिर उसके बेसिस पे ट्रेड लेने के लिए आपको 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है कि आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग सिंपली यूज कर सकते हैं ट्रेंड लाइंस का
या फिर मूविंग एवरेज का या फिर किसी भी इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन आफ्टर आपको फाइंड करना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, लाइक आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करना है या फिर आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करना है। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो उन्हें फाइंड करना है मार्केट में। देन आफ्टर आता है थर्ड पॉइंट विच इज वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम का हमेशा ध्यान देना है क्योंकि हाई वॉल्यूम पैटर्न ज्यादा रिलायबल होते हैं, वही वॉल्यूम स्पाइक्स पैटर्न कंफर्मेशंस देते हैं और रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है किसी भी ट्रेड का। देन आफ्टर आता है फोर्थ पॉइंट विच इज नोन एज टाइम फ्रेम। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे पैटर्न को एनालाइज करना है आपको एक अच्छे एक्यूरेसी के लिए या फिर एक अच्छे ट्रेड के लिए। तो आपको हमेशा एनालाइज करना है डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली पे या फिर मंथली पर, और इस पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो काफी परफेक्टली काम करते हैं। तो आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करके अच्छे से मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं या फिर एक अच्छे खासे ट्रेड को आप फाइंड कर सकते हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल्ड ओवरव्यू कैंडलस्टिक टाइप्स पे और उन्हें कैसे और कब रीड करना है आप लोगों को, ये चीजें मैंने आप लोग बताया। मैं फिर से मेंशन कर देता हूं कि आपको हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करना है उनके सपोर्ट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास। ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं भी काम करते हैं और परफेक्टली काम करते हैं। तो आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड लेने का कि आप लोग सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्टली फाइंड कर लें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास के जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। और इन बताए गए 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से जैसे ही आप लोगों को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, आप लोग उस कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जो कि बुलिश हो सकता है या फिर बेरिश हो सकता है, उस कैंडलस्टिक्स पे आप लोग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लाइक 70% इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप लोग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को परफेक्टली फाइंड करें। देन आफ्टर आप लोगों को वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है और उसके बेसिस पर ट्रेड लेना है, जो कि मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ 30%। हर कैंडलस्टिक का एक अपना महत्व होता है और इन्हें करेक्टली आइडेंटिफाई करना आपको होता है। मार्केट सेंटीमेंट को समझना आपको है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना आपको होगा। बस ये कैंडलस्टिक आपको एक परफेक्ट एंट्री बताएंगे कि आप लोग कब और कहां पे एंट्री बनाएंगे, क्योंकि जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि जब भी प्राइस एक्शन सपोर्ट के आसपास जाता है और वहां पे आप लोग जैसे ही ट्रेड लेते हैं, जो वेल्स होते हैं, जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, वो प्राइस को थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं ताकि आप पैनिक होकर वहां पे अपने पोजीशंस को क्लोज कर दें। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो सिंपली आपको परफेक्ट एंट्री बताएंगे कि सपोर्ट एरिया का अगर आसपास आप लोग को ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं या फिर रेजिस्टेंस के आसपास देखने को मिलते हैं, तो सिंपली आप लोग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं उस बेसिस पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गए होंगे परफेक्टली, और ये भी समझ में आया होगा कि आप लोगों को कब और कैसे ट्रेड लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।